वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस जो कि एक्साइज का हुआ था 25/8/2019। उसमें अनिवार्य हिंदी के प्रश्नों को देखने वाले हैं। आपको पता है कि इसमें आपको 30% क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, तो ये वीडियो किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो बिहार दरोगा मेंस के स्टूडेंट के लिए, साथ ही साथ जो बीएसएससी इंटर मेंस के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार के जितने भी एग्जाम्स है जिनमें की अनिवार्य हिंदी पूछा जाता है क्वालिफाइंग, उसके सिलेबस लगभग समान होता है। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोनों एग्जाम के लिए, और आपको हिंदी के लिए विशेष मेहनत नहीं करना है बल्कि प्रीवियस कुछ पेपर्स को देख लेना है। उसी कड़ी में आज का वीडियो है। मैंने बीएसएससी इंटर मेंस अनिवार्य हिंदी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें हो सकता है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर में त्रुटि हो, तो उसको आपको मेहनत नहीं करना है। आपको बस देखना है कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। साथ साथ एक छोटी सी अपील है, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। पहला प्रश्न पर्यायवाची शब्द के सेक्शन से है। देखिए इसमें कई सारे प्रश्न देख लेते हैं। उन्नति का पर्यायवाची क्या होगा? उन्नति का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? उत्थान पर्यायवाची शब्द, ठीक है। धीरज का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो धैर्य है। क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऑप्शन थे तो यहाँ पे सिर्फ उसके उत्तर को ही लिखा जा रहा है। यहाँ पे गुरु का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो शिक्षक या फिर श्रेष्ठ। इसी तरह देखिए पर्वत का पर्यायवाची शब्द तो तुंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका थोड़ा सा अलग करके पूछा गया है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहले पर्यायवाची शब्द है और पर्यायवाची शब्द नहीं है। अर्क, अर्क क्या होता है? सूर्य का पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। तो चंद्रमा का पर्यायवाची अर्क नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की मृगांक किसका पर्यायवाची शब्द है? मृगांक जो पर्यायवाची शब्द है वो चंद्रमा का है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कहता है जलज का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या नहीं है? ऑप्शंस थे कई सारे, तो इसमें बादल जलज का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। देखिए जलज का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो कमल होता है, ठीक है ना। जबकि जलद का पर्यायवाची शब्द बादल होता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। बादल हो जाएगा जलद का और जलज का हो जाएगा कमल। नंबर 8 मितव्ययी का अर्थ क्या होता है? कम खर्च करने वाला। पुस्तक और लेखक का सेक्शन, इससे भी कई सारे सवाल होते हैं, तो देखते हैं। पहला है आषाढ़ का एक दिन। पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश या राकेश मोहन इसके हैं, ठीक है ना। कामायनी, कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद, ठीक है। और बूढ़ी काकी के लेखक तो प्रेमचंद्र। हरिवंश राय द्वारा लिखा हुआ पुस्तक कौन है? मधुशाला। शतरंज का खिलाड़ी पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न खड़ी बोली के प्रथम लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसको हरिओद कहा जाता है, उनको खड़ी बोली का प्रथम लेखक कहा जाता है। नंबर 15 वात्सल्य रस के सम्राट किसे कहा जाता है? तो रैदास को। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो क्वेश्चन नंबर 16 है दूसरे का उपकार न मानने वाला उसको क्या कहा जाता है? तो कृतज्ञ। व्याकरण जानने वाला को क्या कहा जाता है? तो व्याकरण। जिसे जीत पाना असंभव हो उसको क्या कहा जाता है? तो अजय। शीघ्र प्रसन्न होने वाला कौन है? तो आशुतोष। भगवान शंकर को भी आशुतोष कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। 20 जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोला जाता है? सर्वज्ञ। शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों की पहचान। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पौराणिक। देखिए पौराणिक ये नहीं होगा। पौराणिक क्या हो जाएगा? पौराणिक से ही पौराणिक में यहाँ पे एक और यहाँ हो जाएगा, तो पौराणिक ये सही है, ठीक है। किस समूह में सभी शब्द शुद्ध हैं? वहाँ पे 4 समूह दिया गया था, उसमें से आपको निकालना था। तो उस सही उत्तर का जो समूह है वो ये है कवित्री, औद्योगिक, प्रज्वलित। ये तीनों के तीनों इस समूह के शुद्ध थे। नंबर 19 इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? मस्तिष्क शुद्ध है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? रचयिता, ये भी शुद्ध है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? आशीर्वाद, ये भी शुद्ध है। तो किस समूह में सभी शब्द अशुद्ध है? एक था कि सभी शुद्ध समूह। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आप अशुद्ध में देख लीजिए। सहस्त्र वाक्यमय और लघुतर। सहस्त्र कैसे लिखाएगा? इस तरह से सहस्त्र लिखाएगा, वाक्य इस तरह से होगा, और लघुतर नहीं होगा, लघुतम होगा। क्वेश्चन नंबर 23 इनमें से कौन शब्द शुद्ध है? अंतर्धान शुद्ध है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? अध्ययन शुद्ध है। निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? पहले शुद्ध शब्द अब शुद्ध वाक्य की है। उसने मुझे 5 पुस्तकें दी, ये क्या है? शुद्ध वाक्य का। विलोम शब्द, उग्र का विलोम क्या हो जाएगा? तो सौम्य हो जाएगा। आदृत का क्या हो जाएगा? अनादृत हो जाएगा, ठीक है ना। विख्यात का क्या हो जाएगा? कुख्यात। विख्यात का मतलब होता है फेमस, ठीक है ना, और कुख्यात का मतलब होता है इनफेमस। बंजर का क्या हो जाएगा? उर्वर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 बेमेल शब्द कौन है? आपके पास ऑप्शंस हैं तृण, वारी, जल, पानी। इस तरीके के ऑप्शन एग्जाम में भी थे। तो देखिए वारी, जल और पानी, इसका मतलब एक समान हो जाता है, ये पानी के स्रोतों से संबंध हो जाता है। लेकिन तृण, तृण का मतलब घास हो जाता है। 30 का जो ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन वो हो जाएगा तृण। श्रुति संभिन्नार्थक, ये अगला सेक्शन शुरू हो गया है कि ऐसे शब्द जो सुनने में एक समान लगे लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए परुष और एक पुरुष है, पौरुष है और यहाँ पे पुरुष है। तो परुष का मतलब कठोर हो जाता है और पुरुष का मतलब नर हो जाता है, ठीक है ना। 32 देखिए अभिज्ञ और अविज्ञ, ठीक है ना। अभिज्ञ मतलब जानकार होता है और अविज्ञ मतलब मूर्ख होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। अंश और अंश, इस वाले अंश का मतलब हो जाता है हिस्सा
क्वेश्चन नंबर 33, इस वाले अंश का मतलब हो जाता है हिस्सा और इस वाले अंश का मतलब हो जाता है कांता। क्वेश्चन नंबर 34, सर और सर, देखिए एक में तालव्य है और एक में सिंपल है, तो इसका मतलब हो जाता है वान और इसका मतलब हो जाता है तालाब, है ना। इससे बनता है सरोवर, आपको पता है ना, इसी से सरोवर बनता है और इस सर का मतलब हो जाता है वान, इस सर का मतलब वान हो जाता है, ठीक है। अब अगला सेक्शन आ गया संज्ञा का सेक्शन, ठीक है। संज्ञा के सेक्शन हो गया, निम्न में से कौन एक भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। पहाड़, बुढ़ापा, मानवता, सुंदरता, तो बुढ़ापा, मानवता, सुंदरता ये दोनों भाववाचक है, लेकिन यहाँ पे पहाड़ भाववाचक नहीं है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 36, कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है, माँ, ठीक है। तो संज्ञा के बाद विशेषण की तरफ चलते हैं। विशेषण है, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है। 60, गोरा, ऊंचा या युवा, तो ये गोरा, ऊंचा, युवा ये सब गुणवाचक विशेषण होंगे, लेकिन 60 जो है ये गुणवाचक विशेषण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर आ रहे हैं 60, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किस वाक्य में प्रश्नवाचक विशेषण है। जहाँ प्रश्न पूछने का हो वहाँ कौन आया, ये प्रश्नवाचक विशेषण हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा गुण वाचक विशेषण है, दूसरा, इसका सीधा सा उत्तर है यह वाचक विशेषण कौन है, दूसरा वाचक विशेषण हो गया। कोई सो रहा है में कौन सा सर्वनाम है, तो ये अनिश्चयवाचक, आपको पता ही नहीं है कि कौन सो रहा है। और देखिए कोई में कौन सा सर्वनाम है, तो अनिश्चयवाचक, इससे 2 सवाल पूछे गए थे, अनिश्चयवाचक से 2 सवाल पूछे गए थे और कोई से ही पूछे गए थे दोनों, ठीक है ना। अलिस आप क्या खा रहे हैं, मैं आप कौन सा सर्वनाम है, तो ये हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। अलिस, सीता ने नीरजा से पत्र पढ़वाया में कौन सा क्रिया है, तो हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेरणार्थक। क्वेश्चन नंबर 44, तुम यहाँ से जाओ में कौन सी क्रिया है, तो आज्ञार्थक क्रिया, एक तरह से आदेश देने वाली स्थिति हो गई। अगला सेक्शन देखते हैं मुहावरा। मुहावरा में पहला, ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसका क्या मतलब होगा, तो करारा जवाब देना। गुड़ खाए गुलगुल्ले से परहेज, मतलब बनावटी त्याग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, गुण के प्रतिकूल नाम होना, एक मुहावरा था, आंख का अंधा नाम ने अनसुख, इसका मतलब होता है गुण के प्रतिकूल होना, ठीक है ना। 48, दुर्लभ वस्तु होना के लिए मुहावरा क्या है, तो गूलर का फूल होना, ये काफी फेमस मुहावरा है कि गूलर का फूल होना, ईद का चांद होना है, तो ये सब दुर्लभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाए, इसका क्या मतलब हो गया, तो दिखावा करना, ठीक है। अब देखते हैं अगला, आंधी का आम होना, इसका क्या मतलब हो जाएगा, तो सस्ते में मिलने वाली वस्तु। अगला सेक्शन है तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव, इससे भी बीएसएससी से लेकर बिहार दुर्गा मेंस में भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, तो तत्सम के बारे में आपको बता दूं कि ऐसा शब्द जो संस्कृत से हूबहू अपने स्वरूप में आ जाता है हिंदी में, तो वो तत्सम हो जाता है। तो देखिए शब्द, संस्कृत में भी शब्द लिखा जाता है, तो इस आधार पर ये तत्सम हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, आम्लक या आम्र, तो आम्र संस्कृत से का भी शब्द है, तो डायरेक्ट आ जाता है, तो वो हो जाएगा आम्र हो जाएगा तत्सम शब्द। आम्लक का तत्सम शब्द क्या है, तो आम्र हो जाएगा सीधे। नंबर 54, सरताज क्या है, के आधार पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरबी फारसी उपसर्ग, ठीक है सर। अब अगला सेक्शन है कारक। गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें कौन सा कारक है, तो अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से किस वाक्य में अपादान कारक है, पिता ने राम को घर से निकाल दिया, तो ने से ये सब अपादान कारक के अंतर्गत आ गया, तो ये वाक्य हो गया अपादान कारक। नंबर 57, बड़े बड़ाई नौकरे में बड़े का प्रयोग किस रूप में किया गया है, तो सर्वनाम के रूप में यहाँ पे किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से किस शब्द में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो माता पिता। यहाँ पे देखिए ये जो है योजक चिन्ह माता पिता के बीच में, आसन भूतकाल का उदाहरण है जो अभी हाल ही में घटित हुआ है, रविंद्र ने पुस्तक पढ़ी है। अगला सेक्शन अब शुरू होता है संधि विच्छेद का। प्रतीक्षा का संधि विच्छेद होगा प्रति जोड़ इच्छा, प्रतीक्षा। क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से किस में स्वर संधि नहीं है, मतिक्त, इसमें स्वर संधि नहीं है बल्कि वृद्धि संधि है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, प्राणेश्वर में कौन सा संधि है, गुण संधि, ठीक है। संधि और विच्छेद से क्वेश्चन है। पृथ्वी का संधि विच्छेद होगा पृथ्वी जोड़ इस पृथ्वी, हालांकि पृथ्वी का एक बार आप लोग देख लीजिएगा संधि विच्छेद। 64, गंगोदक में कौन सा संधि है, गुण संधि। ये देखते हैं वचन। वचन, चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो चिड़िया, ठीक है ना, ऊपर अनुस्वार हो जाएगा। अब देखते हैं नदी का बहुवचन नदियां, ठीक है। वचन के बाद अब आ जाइए समास के सेक्शन में। नवरात्र, द्विगु, द्विगु में क्या होता है, जहाँ पर संख्या का होता है, जैसे पंच त्रिभुज आदि, है ना, तो वहाँ पे द्विगु हो जाएगा।
समास, समास से भी सवाल पूछे ही जाते हैं हर हाल में, 5 सवाल या 6 सवाल या 7 सवाल। अब देखिए अनुसार, अनुसार में कौन सा सवाल है, तो अब समास है तो अव्ययी भाव समास है, ठीक है। राष्ट्रपति में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, राष्ट्र के पति, ठीक है ना। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन है, नीलकमल कौन है, तो कर्मधारय समास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, जन्मांध का समास विग्रह क्या है, जन्म से अंधा। अगला प्रश्न देखते हैं 71, किस शब्द में योग रूढ़ है, लंबोदर, प्रेम सागर, जग या पाठशाला। विशिष्ट अर्थ वाला तो लंबोदर, गणेश, ये विशिष्ट अर्थ वाला होगा तो यही योग रूढ़ है, ठीक है ना। इस आधार पे जो क्वेश्चन नंबर 71 का जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा लंबोदर। अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में बदलना था, हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी में बदलना था, ये बिहार असाइनमेंट्स में भी था और एक्साइज मेंस में भी था। 72, अनुमोदन का अंग्रेजी शब्द क्या है, तो अप्रूवल, ठीक है। एबेंडन का क्या होता है अर्थ, तो परित्याग या छोड़ देना, ठीक है, एबेंडन का। क्वेश्चन नंबर 74, बेसिक पे का मूल अर्थ क्या है, तो मूल वेतन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, प्रतिवेदन का अंग्रेजी शब्द क्या है, तो रिपोर्ट। और देखिए क्वेश्चन नंबर 76, काउंसिल का अर्थ क्या है, तो परिषद। इंग्लिश के शब्द बहुत ही आसान होते हैं, उसके लिए आपको विशेष मेहनत की करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम हॉल में आप देखते मात्र उसको बना दीजिएगा। नंबर 77, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न अंग्रेजी शब्दों में से कौन एक स्त्रीलिंग है, टेलीफोन, ट्रेन, रेडियो या बटन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 देख लीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा ट्रेन, स्त्रीलिंग है, ठीक है। सेक्शन आते हैं उपसर्ग और प्रत्यय वाले, तो पहले उपसर्ग है 79, इसमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, आदित्य, आदेश, आजन्म या आदान। तो देखिए इसमें दान में लगा हुआ है आ, जन्म में लिखा हुआ है आ, देश में लगा हुआ है आ, ठीक है ना, तो ये सब हो जाएगा। लेकिन आदित्य में आ उपसर्ग नहीं होगा, बल्कि आदित्य का मतलब होता है अतिथि का पुत्र या अदिति से उत्पन्न, ठीक है ना। तो 79 का हो जाएगा आदित्य, इसमें आ उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80, निर्दलीय में कौन सा उपसर्ग है, तो निर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग है, तो अनुजुर्वेशन, अन्वेषण। क्वेश्चन नंबर 82, इनमें से कौन सा शब्द सु उपसर्ग से नहीं बना है, देख लीजिए क्या क्या है आपके पास ऑप्शन। 82 में सुरेंद्र, सुहास, सुकेश, सुगंध, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सुरेंद्र। सुरेंद्र क्या हो जाता है, सुर जोड़ इंद्र, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो सुर जोड़ इंद्र होता है, तो ये अकेले सु से नहीं बना है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, इनमें से कौन सा शब्द वी उपसर्ग से नहीं बना है, विद्या, विनर्म, विकृत या विद्यव्य। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाना चाहिए विद्या, ठीक है ना। वी उपसर्ग से नहीं बना है क्योंकि ये अपने आप में एक शब्द है, ये वी उपसर्ग से नहीं बना हुआ है, ठीक है ना। वैसे इसका आप लोग आंसर एक बार चेक कर लीजिए। आ जाते हैं उपसर्ग के बाद प्रत्यय में। प्रत्यय में पड़ोसिन में कौन सा प्रत्यय है, तो इन। पड़ोसिन में पड़ोस जोड़ इन, पड़ोसिन। अब देखते हैं 85, 9 प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है, तो चलन, ठीक है। 86, आई प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है, भलाई, भला जोड़ आई, भलाई। क्वेश्चन नंबर 87, लौ प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है, शीतल, ठीक है। अगला प्रश्न, अक प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है, तो लेखक, लेख जोड़ अक, लेखक, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 89, कुटिल में कौन सा प्रत्यय है, इल, कुट जोड़ इल, कुटिल, ठीक है ना। बस आप क्वेश्चंस को देख लीजिए, वही में आपके लिए काफ़ी है क्वालिफाइंग। क्वेश्चन नंबर 90, इनमें से किसका प्रयोग हमेशा एक वचन के लिए होता है, आंसू, लोक, बाल या घी। देखिए आंसू, लोक, बाल, इसका हमेशा प्रयोग होता है बहुवचन के लिए, लेकिन घी का प्रयोग होता है हमेशा एक वचन के लिए, तो 90 का हो जाएगा घी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, कौन सकर्म क्रिया है, राम खाना खाता है। सकर्म और अकर्म क्रिया से भी प्रश्न थे, और 92 का आपको हम समास में दिए हुए थे, नीलकमल के लिए कर्मधारय है। देखिए ये सारा का सारा क्वेश्चन चूंकि बेस्ड ऑन मेमोरी था, तो इतना ही क्वेश्चन का संकलन हो पाया है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और पढ़ेंगे, और आपको विशेष हिंदी की तैयारी के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बस बीच बीच में इनको देखते रहिए। आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।